ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर डीसी मशीन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी वो आईएएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 10 किलोवाट 250 वोल्ट 6 पोल लैप कनेक्टेड डीसी जनरेटर रन एट 1200 RPM. आर्मेचर हैज़ 500 कंडक्टर्स. For full load, armature ohmic loss 200 watt. Find flux 5 per pole. हमें फाइंड आउट करना है फ्लक्स पर पोल। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है पावर, गिवन है हमारा 10 किलो वाट, वोल्टेज गिवन है 250 वोल्ट, पोल गिवन है 6 और यहाँ पे गिवन है कि लैप कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली पोल जितना होगा उतना ही पैरेलल पाथ भी होंगे, तो पैरेलल पाथ भी 6 होगा। स्पीड 1200 RPM एंड कंडक्टर गिवन है 500। ठीक है, और एक गिवन है ओमिक लॉस। ओमिक लॉस इज नथिंग बट I स्क्वायर R इक्वल टू गिवन है 200 वाट। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं E इक्वल टू क्या होता है, फाई ZN P/A इंटू 60। जहाँ पे हमें फ्लक्स नहीं पता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पता है, स्पीड पता है, पोल पता है एंड पैरेलल पाथ पता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड आउट करना होगा फ्लक्स, तो हमें फाइंड आउट करना ही है, ई हमें फाइंड आउट करना है। ई इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कि डीसी जनरेटर कौन सा शंट है या सीरीज, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये सीरीज है। तो सीरीज जब होता है तो यहाँ पर आर्मेचर होता है, इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उसको आर्मेचर रेसिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है सीरीज में। ठीक है, और यहाँ का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पर जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं लोड करंट। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या है, तो ई इक्वल टू क्या होगा, VT प्लस IA IA क्या होगा, IA इज नथिंग बट इक्वल टू IL। लोड करंट जो होगा वही हमारा आर्मेचर करंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कंसीडर किए सीरीज जनरेटर को। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा RA कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमको पहले IL फाइंड आउट कर लेते हैं। IL कैसे मिलेगा, पावर गिवन है, यहाँ का पावर गिवन है 10 किलो वाट और वोल्टेज भी गिवन है 250 वोल्ट, सॉरी 250 वोल्ट। तो पावर इक्वल टू VI, तो पावर इक्वल टू लिखेंगे 10,000 किलो वाट है, तो ऑब्वियसली वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 इक्वल टू V गिवन है 250 इंटू I इज नथिंग बट लोड करंट, या फिर आप बोल सकते हो आर्मेचर करंट। तो लोड करंट होगा 10,000 डिवाइड बाय 250, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 40 एम्पियर। तो IL मिल गया, मीन्स हमारा आर्मेचर करंट मिल गया 40 एम्पियर। अब मुझे आर्मेचर करंट मिल गया तो मुझे पता है कि ओमिक लॉस जो हमारा गिवन है I स्क्वायर R वो दिया है 200 वाट। तो हम यहाँ से रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तो 200 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40 वो हो जाएगा 1/8। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस हमारा आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट हम लोग E फाइंड आउट करें। E इक्वल टू हमारा होगा VT हमारा गिवन है 250 प्लस IA भी हमने फाइंड आउट किया एंड R भी फाइंड आउट किया, वो है 1/8। सॉल्व करेंगे 250 प्लस 5 इक्वल टू 255 वोल्ट। E हमारा मिल गया। अब हम लोग उस फॉर्मूला में पुट करके 5 फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। E इक्वल टू 5ZN P/A इंटू 60। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। E का वैल्यू गिवन है 255, Z का वैल्यू था 500 एंड स्पीड गिवन था 1200 इंटू P जो है वो था 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो हमें 5 का वैल्यू मिलेगा 255 डिवाइडेड बाय 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.0255। तो यह फ्लक्स का वैल्यू आ गया, फ्लक्स पर पोल। इसको हम लिख सकते हैं 25 मिली वेबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फ्लक्स का। फाई इक्वल टू आ जाएगा, फाई इक्वल टू हमारा फ्लक्स पर पोल जो है वो हमारा है
25.5 मिली वेबर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-pole lap wound DC generator has 240 coil of 2 turns each. Resistance of 1 turn is 0.03 ohm. The armature is 50 centimeter long and 40 centimeter diameter. Air gap flux density of 0.6 Tesla is uniform over poles. So each pole subtends on an angle of 40 degree mechanical for armature speed of 1200 rpm. Find generator EMF at no load and the terminal voltage at full load and armature current is 40 ampere. ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है नो लोड जनरेटेड ईएमएफ। तो सबसे पहले हम गिवन क्या है, गिवन है P गिवन है 6 है और लेफ्ट बाइंडिंग है, तो ऑब्वियसली हमारा पाथ भी 6 होगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे हमारा गिवन है 240 क्वाइल और 2 टर्न्स ईच। एक क्वाइल में 2 टर्न्स है, तो टोटल टर्न्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल टर्न्स हो जाएगा 240 इंटू 2 मीन्स 480। ठीक है, अब कंडक्टर जब हम बोलते हैं तो कंडक्टर एक टर्न्स में 2 कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर टोटल कंडक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 480, तो मिलेगा 960। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएगा 960। अब यहाँ पे दिया हुआ कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 टर्न इज 0.03 ओम। रेसिस्टेंस जो है एक टर्न का गिवन है 0.03 ओम। तो टोटल टर्न्स कितना है हमारे पास, तो टोटल टर्न्स में कितना रेसिस्टेंस है फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल रेसिस्टेंस इन टर्न्स क्या होगा 480 इंटू 0.03, 480 इंटू 0.03, आंसर आएगा 14.4। ठीक है, टोटल रेसिस्टेंस इतना है पूरे टर्न्स में। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना होगा रेसिस्टेंस पर पैरेलल पाथ। जो हमारा टोटल पैरेलल पाथ कितना है 6 है ना, तो टोटल 6 पाथ है, तो ईच पाथ में कितना रेसिस्टेंस है फाइंड आउट कर लेते हैं। रेसिस्टेंस इन ईच पैरेलल पाथ, रेसिस्टेंस ईच पैरेलल पाथ कितना होगा 14.4 डिवाइड बाय 6। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पाथ होता है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरह हमारा 6 पाथ कनेक्टेड होगा, 6 इस तरह ही। ठीक है, तो ये सभी किससे कनेक्टेड है, पैरेलल, वो हो जाएगा 2.4 ओम। ठीक है, तो अब हमको फाइंड आउट करना है आर्मेचर रेसिस्टेंस। सो यहाँ का जो रेसिस्टेंस हमने टोटल रेसिस्टेंस है, इस टर्न टोटल रेसिस्टेंस जो है हमारे टर्न्स में वो था इतना। ठीक है, यहाँ पर जो हमको रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 2.4, 2.4, 2.4। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इन ईच पैरेलल पाथ 2.4। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना आर्मेचर रेसिस्टेंस। आर्मेचर रेसिस्टेंस क्या है, टोटल रेसिस्टेंस। तो ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं 2.4 डिवाइडेड बाय 6। पैरेलल जो रहता है उसको हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, R डिवाइडेड बाय N। N इज अ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, R जो हमारा जो सिमिलर रेसिस्टेंस है इस पाथ में उसको लेते हैं, तो हमारा वैल्यू आएगा 0 ओम। तो आर्मेचर रेसिस्टेंस मिल गया। अब क्वेश्चन में आर्मेचर रेसिस्टेंस मिल गया है, हमें फाइंड आउट करना है। और अच्छा ठीक है, 0.6 टेस्ला गिवन है, तो हम लोग इससे फ्लक्स फाइंड आउट करें। तो फ्लक्स क्या होता है B इंटू ए। ठीक है, फ्लक्स हो गया B इंटू ए। B तो हमको पता है 0.6। ठीक है, अब हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया कैसे मिलेगा, यहाँ पे गिवन है कि जो आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है, इसका लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मीटर के केस में 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, और इसका आर्मेचर का जो रेडियस जो आर्मेचर है उसका डायमीटर जो गिवन है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं मीटर के कैसे 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब हमसे कोई बोलेगा इसका एरिया निकालने, तो एरिया क्या होगा 2πRL क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 2πRL। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 2πRL का। 2 इंटू 22/7 इंटू R हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2। ये हमारा आ गया A की वैल्यू। ठीक है, अब फ्लक्स इसको फ्लक्स पर पोल हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.6 इंटू 2πRL
इंटू क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पोल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्री मैकेनिकल, तो 40 डिग्री मैकेनिकली हमारा ईच पोल सबटेंडेड है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू क्या होता है? P/2 मैकेनिकल डिग्री, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6/2 इंटू 40, 120 डिग्री। तो ये आ गया। अब हम इस फ्लक्स पर पोल को, ये जो वैल्यू है फ्लक्स का वैल्यू, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी वो हम, अच्छा फ्लक्स पर पोल हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो हमें अब मिल जाएगा फ्लक्स पर पोल। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 0.042 वेबर, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स पर पोल मिल गया है ये वैल्यू, ठीक है, 0.042 वेबर। अब फ्लक्स पर पोल मिल गया है, जेड पता है, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई, देखते हैं। ई इक्वल टू होता है 5ZN P/A इंटू 60। फाई का वैल्यू 0.042, जेड हमारा गिवन है, स्पीड है 1200, पी हमारा 6 है, डिवाइडेड बाय 6 इंटू, सॉल्व करेंगे, देन 0 कैंसिल, तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू आएगा 806.4 वोल्ट। ई का वैल्यू आ गया 806.4 वोल्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा, यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ई का वैल्यू मिल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? जनरेटेड ईएमएफ एट नो लोड। तो जनरेटेड ईएमएफ हमको मिल गया 806.4 वोल्ट, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगा? जनरेटर है ना, तो जनरेटर में होगा E इक्वल टू V प्लस IAR है, ठीक है। E हमारा गिवन है 806.4। यहाँ पर हम टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस IAR है इक्वल टू V। अभी हमने आर्मेचर रेसिस्टेंस फाइंड आउट किया है, पुटअप कर देंगे इस वैल्यू को 806.4 माइनस, और हमें फाइंड आउट करना है फुल लोड में जब करंट है 40 एम्पेयर, तो हम यहाँ पे 40 एम्पेयर आर्मेचर करंट को ले लेंगे, तो 40 इंटू 0.4 इक्वल टू V। तो यहाँ पर आ जाएगा 806.4 माइनस 16 इक्वल टू V। तो V का वैल्यू आएगा 790.4 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज का जो वैल्यू आया वो आया 790.4 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। एक जो हमने इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू निकाला वो था 806.4 वोल्ट, और जो हमारा फुल लोड पर जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो है 790.4 वोल्ट, ठीक है।